मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा गुरु पूजन का आयोजन स्टेशन मरोदा में किया गया। गुरु शिष्य के संबंधों की मजबूत करने वाला इस अवसर पर विविध कार्यक्रम में भी आयोजित किए गए, जैसे मिशन एजुकेशन के तहत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी सामग्री वितरित किए जाते रहते हैं। के लिए तो ऐसा है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको जो है संस्कार प्रदान करते हैं हम लोग, और यहाँ पर जो है बच्चों को भी बुलाया जाता है, युवाओं को भी बुलाया जाता है। यहाँ पर जो है वो उनको भी बुलाया जाता है जो लोग जिनके कारण से आज परिवार टूट रहे हैं। ऐसे जो युवा दाम्पत्य है उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको भी बताया जाता है कि परिवार कैसे चलाना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व था। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो संस्थापक हैं उसे हम सब मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि वे महान गुरु है, और महान गुरु का गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाना हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। तो निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैं आने वाली पीढ़ी को हमेशा मार्गदर्शन देता रहूँ और उनको पुण्य प्रकाश देता रहूँ, जिससे कि युवा पीढ़ी और हमारे आने वाले बच्चे जो है कल के भविष्य बहुत शानदार बन सकें। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। हमारे श्री गुरु महाराज जी सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जो एक आध्यात्मिक गुरु है और आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते हैं। हमारे आज भारतवर्ष में कम से कम 3500 आश्रम हैं, जहाँ सभी जगहों पर एक साथ ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। जीवन के अंदर गुरु बनाना बहुत आवश्यक है और गुरु और शिष्य का नाता अनादिकाल से चला आ रहा है। समय के महान पुरुष भगवान राम भी, भगवान श्री कृष्ण भी गुरु महाराज जी के दरबार में जाकर सेवा किए। राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे आदि। अवश्य आ सकता है जब मनुष्य के पास आत्मज्ञान होगा और समय के सद्गुरु महाराज मिलेंगे तो अवश्य इस दरबार में भी असंख्य रत्नाकर जैसे बदल करके ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन गए हैं। तो उस ज्ञान के अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है जो एकलव्य से की तरह जो गुरु भक्ति किया, उसी तरह गुरु भक्ति को महान बनाने की क्षमता हमारे गुरु महाराज जी के दरबार में वही अध्यात्म का ज्ञान दिया जाता है। राह पे चलने को आदमी भूल जाता है। जब संकल्प लिया जाता है उस समय तो याद रहता है, लेकिन बाद में क्या है, कुछ समय के अंतराल के कारण ध्यान से उतर जाता है या कम समझो भूल जाता है। एक प्रकार से उसको याद करने का पर्व को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ये अपनी मेरी परिभाषा है ना। तो हम उसको याद करते हैं ये पर्व मना के। तो गुरु के संकल्पों को याद करना और उसके बताए राह पे चलना या चलने का प्रयास करना, ये तो गुरु के संकल्पों को याद करना और उसके बताए राह पे चलना या चलने का प्रयास करना, ये है ना। इसलिए हम लोग उसको पूरे श्रद्धापूर्वक मनाते हैं, क्योंकि गुरु अनुशासन का पर्व होता है और अनुशासन में रहने का जो संकल्प है उसको हम लोग याद करते हैं, उस पर चलने का प्रयास करते हैं। कुछ भूल चूक हो गया हो तो इसे पूरा गुरु पूर्णिमा की याद करते हैं। यज्ञ प्रमुख रहता है और गुरु प्रति जो है श्रद्धांजलि जो भी अर्पित करते हैं उनको उनके चरण जो भी चढ़ाया जाता है वो शांति कुंज जाता है, क्योंकि हमारा धाम शांति कुंज है। इसके अलावा रचनात्मक कार्यक्रम में जैसे वृक्षारोपण है, बाल संकरशाला है और भी बहुत सारे कार्यक्रम है जो आज के दिन प्रारंभ किए जाते हैं। संकल्प वही है, बाल संकरशाला जो चलाना है हमारे शाखा में, और जो भी भाई बहन वृक्षारोपण करना चाहते हैं वो भी वृक्षारोपण करेंगे। और भी साहित्यों का प्रचार प्रसार है। अभी दिसंबर में 151 पुण्य यज्ञ होने वाला है, उसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। यही सब संकल्प लिया गया है आज के। रोहित कुमार नायक, जिला प्रधान मानव उत्थान सेवा समिति भिलाई नगर। यह गुरु पूजा महोत्सव 12 और 13 जुलाई को बड़े ही धूमधाम के साथ हंसयोग आश्रम में 2 दिवसीय मनाया गया है। यहाँ पे गुरु पूजा महोत्सव मनाने का एक ही उद्देश्य है कि गुरु और शिष्य की रिश्ता को और मजबूती लाने के लिए यह पर्व व्यास पूजा के रूप में जो है पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज का दिन बहुत ही एक शिष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि साल भर हम गुरु महाराज जी के चरणों में हम सत्संग भजन सुमरन करते रहते हैं, लेकिन गुरु पूजा का दिन बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन शिष्य अपने गुरु महाराज जी से सहृदय
प्रार्थना करते हैं, उससे निवेदन करते हैं कि है गुरु महाराज, हमारी इस मानव जीवन को आपके चरणों में हमेशा लगाए रखे, अगाध प्रेम आपके चरणों में लगा रहे। इसीलिए आप गुरु पूजा महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में 5000 आश्रम है, वहाँ बड़ी धूमधाम के साथ यह कार्यक्रम विशाल रूप में बड़े ही मनाया जा रहा है। भारत के साथ साथ विदेश में भी बड़े धूमधाम के साथ इस कार्यक्रम प्रति पावनी